कैलाश समुद्र तल से लगभग 6051 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यहाँ आने से पहले आपको अपने स्वास्थ्य की जांच भी करानी पड़ती है। यहाँ आने के लिए आपको परमिट लेना पड़ता है। यहाँ ऊपर जहाँ पार्वती कुंड है वहाँ एक छोटा सा मंदिर भी है, जिसमें बैठकर आप थोड़ा अपने ध्यान भी लगा सकते हैं, शिव की आराधना कर सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब आप ऐसे सीजन में जाएं जब वहाँ भीड़ कम होती है। यहाँ आसमान बिल्कुल स्वच्छ हो तो आपको आदि कैलाश काफी खूबसूरत दिखाई देगा। यहाँ जाने के लिए आप पिथौरागढ़ से राजपुरा होते हुए जा सकते हैं। पिथौरागढ़ आने के लिए अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो टनकपुर होकर जा सकते हैं, लेकिन अल्मोड़ा से जाने से वहाँ दूसरा रास्ता मिला और रास्ते की खूबसूरती को मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आप आएंगे तो आप उसकी अनुभूतियाँ अपने साथ ले जाएंगे और यह किसी तस्वीरों में कैद नहीं हो सकती, यह आपके दिल दिमाग में ही कैद होती है। और ये जब तक कोई यहाँ आता नहीं है उसे वो महसूस नहीं हो सकता कि जो आपके नज़रों में आपके दिल में कैद होता है तस्वीरों में भूल नहीं सकता। राजपुरा से आगे बढ़ते हैं, रास्ते में कई सारे फॉल्स मिलते हैं, वाटरफॉल्स जो आपको मौसम का अपना अनुभव होता है, क्योंकि बरसात में रास्ता थोड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि रास्ते में पानी बहुत ज़्यादा होता है। मौसम साफ था और वाटरफॉल्स भी दिख रहे थे, आसमान भी साफ था और इसीलिए आदि कैलाश को बहुत पसंद है। अगर आप दूसरे मौसम में जाएंगे अप्रैल से मई जून जुलाई तो इसमें थोड़ी बहुत आपको किस्मत मिलेगी। खास करके अगर आपने किस्मत में साथ दिया, आसमान साफ है तो आपको आदि कैलाश मतलब से दिखेगा, वरना बादल आते जाते रहते हैं और आप इंतजार करना हिम शक्ति से, शिव शक्ति से भरा हुआ लगता है। और आदि कैलाश का रास्ता
ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। चला सकें। ये शिव जी का मंदिर जो आदि कैलाश के बाद जब हम चढ़ाई चढ़ते हैं तो वहाँ मंदिर है छोटा सा, यहाँ पे गाड़ी रुकी है, यहाँ से आदि कैलाश दिखता है। ये पार्वती कुंड, जब हम ऊपर चढ़ाई चढ़कर जाते हैं तो पार्वती कुंड का अद्भुत दर्शन, जिसके जल से हम पवित्र हो जाते हैं। रेलिंग अच्छी बनी हुई है, इसके सहारे हम ऊपर तक पहुंचते हैं। हालांकि यहाँ आर्मी की गाड़ियाँ जाती हैं, लेकिन पैदल यात्रियों के लिए घोड़े या खच्चर की सुविधा उपलब्ध है। आप उनके सहारे ऊपर तक जा सकते हैं। ज़्यादा दूरी नहीं है, 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है। अगर आप पैदल चल पाएँ तो और ज़्यादा अच्छा है, और नहीं घोड़े या खच्चर की सहायता ले सकते हैं। यहाँ जाकर आप यहाँ के सौंदर्य से अभिभूत हो जाएंगे। यहाँ प्रकृति और भक्ति दोनों का अद्भुत समन्वय है। शिव हमें यहाँ कण कण में व्याप्त हैं, ऐसा महसूस होता है और आपको काफ़ी आध्यात्मिक शांति मिलेगी। यह जियोलक्योंग जो पहला चेक पोस्ट है, यहाँ आपका परमिट और मेडिकल्स आदि चेक होते हैं और आपकी जानकारियाँ नोट की जाती हैं ताकि आप लौटने में बता सकें। यह होम स्टे है बूंदी का, जहाँ हमने अपना पहला रात्रि विश्राम किया था और यहाँ रात में रुकने के पश्चात हमने दूसरे दिन आदि कैलाश की यात्रा शुरू की थी। यह होम स्टे काफ़ी अफोर्डेबल है, आप यहाँ रुक सकते हैं। ऐसे बहुत सारे होम स्टे मिल जाएंगे। यहाँ के लोगों का स्नेह भी मिलेगा आपको। और ये देखिए, ये पानी गर्म करने का तरीका, लकड़ी जलाकर उसमें बॉल जैसा जो है उसमें वो पानी रखते हैं ठंडा, और वह दूसरी ओर से गर्म पानी आता है लकड़ी के सहारे। ये आपको फ्रेश होने, नहाने और अन्य कार्यों, खाने पीने के लिए भी गर्म पानी उपलब्ध कराते हैं। ऐसे होम स्टे आपको मिल जाएंगे। आप अपनी सुविधा से कहीं भी बुक करा सकते हैं और ऑनलाइन बुक करा लें आने से पहले तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपको कोई असुविधा नहीं होगी यहाँ तक आने। और यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे स्वभाव के हैं और ये आपका हमेशा साथ देंगे। आप जो भी चाहें उपलब्ध कराएंगे। इनके रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। ये जगह जगह पुल बने हैं जिसके नीचे नदी आती होती है और इन पुलों पर गाड़ियाँ आसानी से जा सकती हैं। ये सारे जो दृश्य हैं आपको अभिभूत करेंगे, मंत्रमुग्ध करेंगे और आप विस्मोहित सा इसमें सारी अपनी थकान भूल जाएंगे। ऐसी जगहों पर जाने के लिए थोड़ी असुविधा तो होती है। जिन्हें पहाड़ की आदत नहीं होती उन्हें थोड़ी असुविधा होती है, क्योंकि यहाँ काफ़ी घुमावदार रास्ते हैं। और जिन्हें बीपी, डायबिटीज आदि की शिकायत है, उन्हें बिना डॉक्टर के परामर्श के यहाँ जाने का नहीं सोचना चाहिए। वो पहले अपने डॉक्टर से परामर्श ले लें फिर यहाँ जाएं, क्योंकि यहाँ जो पहला चेक पोस्ट है वह भी
4600 से कुछ ज़्यादा ही है मीटर पे स्थित है। और जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते हैं यहाँ ऊंचाई बढ़ती जाती है और आदि कैलाश लगभग 6051 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो इसलिए यहाँ जाने से पहले चिकित्सक का परामर्श आवश्यक हो जाता है। अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग हैं तो उनका ख्याल अवश्य रखें। और यहाँ आने जाने दोनों में आपके जांच होती है, यानी आपकी गाड़ी नंबर आदि जो नोट किए हो जाते हैं वो जाते समय भी और आते समय भी। आपको अपना आधार कार्ड या कोई भी आई कार्ड आपको रखना आवश्यक होता है अपने साथ, ताकि आप आसानी से वहाँ तक पहुँच सकें। रास्ते में बहुत सारे पहाड़ मिलेंगे जो जहाँ कोई वेजिटेशन नहीं है, उसके नीचे गांव बसे हैं। रास्ते में गूंजी, कूटी, ये सारे गांव आपको मिलेंगे जब आप आगे को आएंगे। और ज़्यादातर लगभग 3 गांव जो फेमस हैं, बूंदी, गूंजी, कुटी, और ये जगह जगह आपको पानी यानी नदियों का जो जल है वो देखने को मिलेगा। नदियाँ इन पहाड़ों से गुजरती हुई आगे को जाती हैं और साथ साथ दोनों साइड पहाड़, जहाँ कहीं कहीं बर्फ़ दिखने को मिलता है, कहीं हल्की फुल्की वेजिटेशन भी देखने को मिलते हैं रास्ते में। और इन रास्तों से गुजरते हुए मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, आपको मंत्रमुग्ध करने वाला होगा और आपकी यात्रा अवश्य ही यादगार होगी। हमने जो गाड़ी ली थी, ये देखिए, ये कुटी गांव है। कुटी गांव में भी एक बार चेकिंग होती है, यानी आपको अपना आधार कार्ड और गाड़ी नंबर नोट कराना होता है। यहाँ से आगे फिर पहाड़ से जो बर्फ़ से लदे हैं, धूप में चमकते हैं, और अगर धूप निकली हो तो यहाँ का रास्ता और भी खूबसूरत दिखता है और आप आसानी से आदि कैलाश तक की यात्रा कर पाते हैं। इसलिए आप प्रयास करें कि जिस दिन यहाँ की यात्रा करें वहाँ उस दिन धूप अवश्य हो, ताकि थोड़ी ठंड भी कम हो और आप आदि कैलाश का दर्शन कर सकें। यहाँ आर्मी के लोग रहते हैं, इसलिए जगह जगह उनके टेंट बने हैं। जैसे कहाँ भारत तिब्बत सीमा पुलिस यहाँ रहती है। ये रास्ता यहाँ से पैदल चलने का, पार्वती कुंड और जो मंदिर है वहाँ तक जाने का रास्ता देख सकते हैं। चौड़ाई भी है पहुँचने का। चलते रहो। ऊपर ठंड चूँकि ज़्यादा थी, कुछ लोग घोड़े और खच्चर पे भी आते हैं। यहाँ है शिव जी की सवारी नंदी, जिसके सामने आप प्रार्थना कर सकते हैं और सभी भक्त प्रार्थना करते हैं और जैसा कि माना जाता है उनके कान में बोल से अपनी मन्नत पूरी करते हैं। कहीं भी शिव का मंदिर हो तो उनकी नंदी उनके साथ ही रहते हैं। ये शिव जी का छोटा सा मंदिर है और ऊपर से और ये पहाड़ काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं। मंदिर छोटा सा, जहाँ अंदर बैठकर आप शिव जी की आराधना कर सकते हैं। बर्फ ही बर्फ है यहाँ भी, ऊपर भी ये
पार्वती कुंड जिसका बोर्ड लगा है यहाँ पर। कुंड की ओर जाने के लिए थोड़ा मना ही करते हैं। कुंड की ओर जाने की उतनी अनुमति नहीं मिलती, इसलिए हम दूर से ही देख लेते हैं कुंड को। पार्वती कुंड कहते हैं कि पार्वती जी ने ही बनाया था। पार्वती कुंड के बारे में कहा जाता है कि माता पार्वती ने इसे स्वयं बनाया था। इस झील के शांत पानी में जब कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब दिखाई देता है तो ऐसा लगता है जैसे शिव और शक्ति स्वयं प्रकट हो रहे हों। ये रेलिंग ये रास्ता बना है, वहाँ से आप होकर मंदिर तक पहुँच सकते हैं। हालांकि यहाँ भी चढ़ाई है और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर आते हैं ऑक्सीजन का लेवल कम होता है और इसलिए यहाँ मेडिकल चेकअप के बाद आने की अनुमति दी जाती है। यहाँ भी काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। देखें यहाँ तेज हवा चल रही है, इसलिए काफ़ी ठंड भी महसूस हो रही थी और पार्वती कुंड के पास से हटने का अब जी भी नहीं करता। आप हवा का रुख देख सकते हैं और इतनी ठंड में भी लोग आराधना करने में लगे हैं शिव की। अक्टूबर में हालांकि सबसे अच्छा मौसम होता है, मार्च अप्रैल में भी होता है, लेकिन थोड़ी तो अपनी किस्मत भी होती है कि वहाँ पहुँचने पे मौसम कैसा है, धूप निकली है या नहीं है। इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़ता हूँ। आप देखें और महसूस करें शिव की शक्ति को, पार्वती की शक्ति।